फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस सिस्टर ग्रेड सेकेंड्स की। दोनों को हम साथ में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के MCQ को, तो ये दोनों सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इनको हम सेपरेट कर देंगे। और साथ में अगर आप CHO पद की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की जो CHO की वैकेंसी है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो इससे आप जुड़ जाइए और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे लेक्चर को और बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप अगर क्विज पोल लगाते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए और बेहतर होगा। तो फ्रेंड, देर नहीं करते हैं, चलिए आते हैं प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, कहते हैं कि आप हिंदी में प्रश्न लेकर आया करिए, तो आज हम हिंदी में ही प्रश्न लेकर आए हैं। और जो आपका पहला प्रश्न है, ये ब्रेन में सेसप की कुल मात्रा कितनी होती है। सेसप का जो फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो जो ब्रेन में सेसप की कुल मात्रा होती है, तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिए हैं 300 ml, 120 ml, 720 ml और 200 ml। तो जो आपका सही उत्तर जाएगा वो बी जाएगा, क्योंकि जो सेसप की कुल मात्रा होती है वो 120 ml होती है। अगर हम सेसप के संदर्भ में थोड़ा सा बात करें तो एक क्लियर और कलरलेस एक फ्लूइड होता है, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। उनकी जो मात्रा होती है वो 120 ml होती है। अगर इनसे ऊपर जाती है तो कई प्रकार की बीमारी होने की संभावना होती है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, लंबर पंचर हेतु कौन सी जगह का पंचर किया जाता है। तो जो ऑप्शन आपसे दिए हैं, L1 से L2 के मध्य, L4 से L5 के मध्य, T12 से L1 के मध्य, ठीक है, और L3 से L4 के मध्य। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो ये डी होगा, क्योंकि L3 से L4 के मध्य हम लोग क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। और लंबर पंचर का जो मुख्य कार्य होता है वो सेसप एग्जामिनेशन के लिए हम सेसप को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनुवर्ती क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है। तो जो ऑप्शन दिए हैं सेरेब्रम, स्पाइनल कार्ड और मिडला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ऑब्लोंगेटा। तो जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो आपका क्या जाएगा, यहाँ पे सी नंबर जाएगा। स्पाइनल जो कार्ड होता है इसमें अनुवर्ती क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कौन सा न्यूरोगैलियल सेल CNS में नहीं पाया जाता है। तो जो ऑप्शन दिए हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, सेटेलाइट सेल, माइक्रोगेलिया, ठीक है, एपेंडाइमल सेल। ठीक है। तो जो आपके सही ऑप्शन सही जाएंगे वो सही जाएंगे आपके सेटेलाइट सेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, जो कि कह रहा है कि मस्तिष्क में ग्रे मैटर का अधिकांश भाग किसका होता है। तो जो आपका ग्रे मैटर का अधिकांश भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो दिए हैं, सेल बॉडीज, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और स्केटेशंस। तो जो आपके सही ऑप्शन से वो ए जाएंगे, क्योंकि जो सेल्स बॉडीज होते हैं वो अधिकांश भाग होता है ग्रे मैटर का। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CNS में न्यूरॉन की गुच्छे को क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हमारे न्यूक्लियाई है, एक्सॉन है, गैंग्लिया है, ठीक है, क्लस्टर है। तो जो सही ऑप्शन है आपका न्यूक्लियाई, क्योंकि जो CNS में न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि थैलेमस कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन जो दिए हैं, मेटासेफेलॉन, डाइसेफेलॉन, मेसेसेफेलॉन और पैरेंसेफेलॉन। तो जो सही ऑप्शन सही जाएगा वो आपका यहाँ पे बी जाएगा, डायनसेफेलॉन, क्योंकि ये थैलेमस आपके डायनसेफेलॉन में स्थित होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि मस्तिष्क से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बाहरी सतह व्हाइट मैटर का होता है, या फिर दूसरी जो ऑप्शन हमारा, या टेलेसेफेलॉन में पाया जाता है, या ब्रेन मास का 5% होता है, और जो आपका ऑप्शन डी है इसमें 4 लोब होते हैं। तो जो आपका यहाँ पे जो कथन गलत है वो आपका ए नंबर का है, क्योंकि बाहरी सतह इनकी व्हाइट मैटर का नहीं होता है। और जितने भी यहाँ पे ऑप्शन से ये सही हैं तो इनको भी थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। चलिए आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोब का तथा फंक्शन का जोड़ा गलत है। ठीक है। जो ऑप्शन दिए हैं आपके, एक लोब दिया हुआ है और साथ साथ में उसका फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा फंक्शन गलत है। तो अगर बात करें पहले की, तो आपका ऑप्टिकल का क्या है, ठीक है, ऑप्टिकल, ठीक है, सॉरी ऑप्टिकल नहीं लिखा है, ऑक्सीपिटल है। जो ऑक्सीपिटल का आपका जो यहाँ पे फंक्शन है विजन का है। ठीक है। दूसरा जो आपका है पेवेंटल का स्पीच से है, फ्रंटल का स्पीच से है, और ऑप्शन डी जो है आपका बोथ बी एंड सी है। तो जो सही ऑप्शन यहाँ पे जाएगा वो डी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी और सी वो दोनों आपके यहाँ पे जोड़ा गलत है, क्योंकि पेवेंटल स्पीच और फ्रंटल स्पीच से दोनों सेम भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग रहा है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा कैपिलरी नेटवर्क तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की ऊपरी सतह पर बनती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सर्कल वेलिस, हाइपरथैलेमिक फ्लेक्स, ठीक है,
क्लोराइड्स फ्लेक्स, ठीक है, सेरेब्रल फ्लेक्स, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा वो आपका यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है, क्लोराइड फ्लेक्स, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेरेब्रल एडक्ट किसके जोड़ता है, ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट किसको जोड़ती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे है थर्ड तथा फोर्थ वेंट्रिकल को, लेटरल वेंट्रिकल तथा थर्ड को लेटरल वेंट्रिकल तथा फोर्थ को लेटरल वेंट्रिकल को। तो जो आपके सही ऑप्शन जाएंगे वो ए जाएंगे, थर्ड से तथा फोर्थ वेंट्रिकल्स को, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 12 नंबर का, मस्तिष्क का बीबी किसके आवागमन को रोकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीबी क्या होता है। तो ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो ये किसको आवागमन को रोकता है? तो फ्रेंड्स ये आपके लिपिड के आवागमन को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग क्या कहलाता है। जो ऑप्शन दिए हुए आपके क्वाडा इक्वाना, ठीक है, फैलम टर्मिनल, कॉर्डियल टर्मिनेट और कॉनस मेडुलरीज। तो जो ऑप्शन आपके सही जाएंगे वो आपके जाएंगे यहाँ पे डी नंबर के, जो आपका कॉनस मेडुलरीज होते हैं, ये आपके अंतिम भाग होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का है। ये कह रहा है मस्तिष्क में बीबीबी कौन बनाता है। बीबीबी का हमने फुल फॉर्म आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क का बीबी बनाता है वो आपके जो ऑप्शन है गैंग्लिया, न्यूक्लियाई, न्यूरोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो मस्तिष्क में बीबी का बनाते हैं, ठीक है, बीबी को बनाते हैं, ठीक है। बीबी का फुल फॉर्म ने बताया क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है क्रेनियल नर्व मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है। तो जो क्रेनियल नर्व है मस्तिष्क के जो भाग से निकलती है वो आपके ऑप्शन है बाहरी सरफेस, निचली सरफेस, ऊपरी सरफेस या फिर कोई नहीं। तो जो आपका सही ऑप्शन सही जाएगा वो आपका निचली सरफेस, यानी कि क्रेनियल नर्व आपके मस्तिष्क से निचली सरफेस से निकलती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जो आपके ऑप्शन दिया है एस्टिल कोलाइन, गाबा, ग्लिसरीन या फिर बी तथा सी। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, बी तथा सी, ये दोनों सही जाएंगे, क्योंकि गाबा और ग्लाइसिन दोनों प्रभाव डालते हैं नकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, बी एंड सी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है स्कैटिक नर्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो ऑप्शन है L2 से L3, L8 से L9, L11 से L12 और डी आपका जो ऑप्शन है L4 से S3। तो जो सही आपका ऑप्शन जाएगा वो सही जाएगा डी नंबर का, ठीक है, L4 से S3 के बीच, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का है किस तंत्रिका द्वारा आँख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं किया जाता है। तो जो आपके ऑप्शन हैं फेशियल है, एबोसेंट्स हैं, ठीक है, ऑक्लोमेटर है और ट्रोक्लियर है। तो जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा क्या यहाँ पे? वो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। यहाँ पे फेशियल जो द्वारा क्या होता है मांसपेशियों को, आँख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी तंत्रिका ट्राइजेमिनल की शाखा नहीं है, ठीक है, ट्राइजेमिनल की शाखा नहीं है। तो जो आपके ऑप्शन हैं, ठीक है, वो है आपके ऑप्टिलमिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और फ्रेनिक। तो आपके जो ऑप्शन सही जाएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे ए नंबर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी नंबर सही जाएगा, ठीक है। फेरेनिक जो आपके हैं वो ट्राइजेमिनल की शाखा नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 21 का है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संवेदी तंत्रिका नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और एबुडेंस। तो आपके जो सही ऑप्शन जाएंगे वो यहाँ पर डी सही जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो एब्डुसेंट जो होते हैं वो आपके संवेदी तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेरेब्रम तथा पोन्स के बीच मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है। सेरेब्रम तथा पोन्स के बीच मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे सेरेब्रम है, सेरेबलम है, थैलेमस है और ऑप्शन डी है आपका मिड ब्रेन। तो जो आपका सही ऑप्शन जाएगा डी सही जाएगा, मिड ब्रेन, क्योंकि सेरेब्रम तथा पोन्स के बीच मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? मिड ब्रेन होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइलिन शीथ में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी नहीं है। तो जो आपसे ऑप्शन है स्वान कोशिका, माइक्रोगैलिया, न्यूरॉन, न्यूरोगैलिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही जाएगा स्वान कोशिका, ठीक है, ये माइक्रोशीथ में पाई जाने वाली कोशिका है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स अगले प्रश्न से आने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम भी और अच्छे से लेक्चर आपके लिए ले आ पाएँ, हमारा मनोबल और ऊपर हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कि बैलेंस तथा स्थिति में कौन सी तंत्रिका तंत्र आवश्यक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 है, ये कह रहा है कि बैलेंस तथा स्थिति है तो कौन सी तंत्रिका तंत्र आवश्यक है।
तो जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन की बात ही कर लेते हैं, प्रोपियो रिसेप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिनेप्स में सिनेप्टिक नोब का निर्माण कौन करता है, ठीक है। पोस्ट न्यूरॉन एक्सॉन, प्री न्यूरॉन के एक्सॉन, पोस्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, प्री न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। तो आपके जो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएंगे ये आ जाएंगे बी नंबर, प्री न्यूरॉन के एक्सॉन, यानी कि सिनेप्स में सिनेप्टिक नोब का निर्माण प्री न्यूरॉन के एक्सॉन करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ड्यूरामीटर तथा एरिकॉइड मैटर किस स्पेस द्वारा अलग होता है, ठीक है। ड्यूरामीटर तथा एरिकॉइड मैटर किस स्पेस द्वारा अलग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो सब ड्यूरल है, सब ब्रांकोनाइड है, मेडिस्टर्नम है और एपिड्यूरल है। तो जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा यहाँ पे ए नंबर का सब ड्यूरल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लेटी हुई अवस्था से बैठने पर सेसब का प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम तथा दोनों हो जाता है, या फिर अपरिवर्तनीय यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो बी से जाएगा, अधिक हो जाता है, यानी कि लेटे हुई अवस्था से बैठने पर सेसब का मात्रा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। प्रभाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। मात्रा नहीं कहेंगे यहाँ पे, प्रभाव कहेंगे, प्रभाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर का, कौन सी रक्त कणिकाएं ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन हैं आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं एसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। WBC आपके दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ए ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट होते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा कि ये ग्रेनुलोसाइट कौन से हैं, तो जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं मेनली 2 प्रकार से होते हैं, लिम्फोसाइट्स और दूसरा क्या होता है, मोनोसाइट्स, ठीक है। और जितने भी और बाकी बचते हैं वो क्या होते हैं आपके ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल या कि क्या होते हैं आपके, ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन में आपके लिम्फोसाइट्स दिया है तो यहाँ पे ये ग्रेनुलोसाइट्स के यहाँ पे हम सही लगा देंगे लिम्फोसाइट्स। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता मोनोसाइट तो उसको भी हम यहाँ पे टिक करते हैं क्योंकि ये भी एक ए ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। चलिए आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन होता है, ठीक है। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन होता है। तो ऑप्शंस आपके दिए हैं प्रोथ्रोम्बिन द्वारा, फाइब्रिनोजन द्वारा, एल्ब्यूमिन द्वारा और ग्लोबुलिन द्वारा। तो जो सही ऑप्शन जाएगा वो एल्ब्यूमिन द्वारा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो होता है ब्लड का वो एल्ब्यूमिन के द्वारा मेंटेन होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन है 1.2 से 1.7 ग्राम पर 100 ml। ऑप्शन दूसरा है आपका 1.2 से 1.7 मिलीग्राम पर 100 ml। और सी ऑप्शन है 12 टू 17 मिलीग्राम पर 100 ml। और जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है 12 टू 17 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा, क्योंकि 12 से 17 ग्राम पर 100 ml होता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मेल और फीमेल में देखते हैं तो जो आपका यहाँ पे मेल होता है इसमें से आपका 13 से 18 लिया जाता है कहीं कहीं पे, और जो फीमेल होती है 11 से 16 लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बात को कि मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होगा 13 से 18 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर 100 ml। और अगर यहाँ पे फीमेल की बात करी जाएगी तो 11 से 16 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन है स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे डी वाले से जाएंगे उपयुक्त शब्द, क्योंकि यहाँ पे हर जगह क्या होते हैं आपके निर्माण होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे होल ब्लड का बात करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोन मैरो लगाते हैं, क्योंकि स्प्लीन में आपकी क्या होता है आत्मगा की थैली भी कही जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बात का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अरोटा के किस भाग द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है। अरोटा के किस भाग के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शंस जो आपके यहाँ पे दिए हैं कॉर्डिक आर्टरी, असेंडिंग आर्टरियोटा, डिसेंडिंग आर्टरियोटा और आर्क आर्टरियोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा असेंडिंग आर्टरियोटा के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा रक्त में एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य क्या होता है। रक्त में एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपका कोलाइडल दबाव, वेस्ट हटाना, एंटीबॉडी उत्पन्न करना, फाइब्रिनोजन का निर्माण। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही जाएगा, कोलाइडल दबाव को ये मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है लिम्फ नोड का गुच्छा, पेयर्स, पेचेज कहाँ पाया जाता है। लिम्फ नोड का गुच्छा, पेयर, पेचेज कहाँ पाया जाता है।
तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसके हम ऑप्शंस की बात करें तो आपके छोटी आंत में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त में अत्यधिक मोनोसाइट्स होने का क्या दर्शाता है, होना क्या दरसाता है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी 2 बार लेक्चर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, रीडिंग करने में। रक्त में अत्यधिक मोनोसाइट्स होना क्या दर्शाता है, तो जो टाइफाइड बुखार है और टीबी है, ठीक है, ये दोनों किस में दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, दोनों। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि 36 नंबर का। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हार्ट में कंट्रैक्शन वेव कहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हिप्स बंडल से, परकिंजे तंत्र से, एबी नोड से, एसए नोड से। तो सही ऑप्शन यहाँ पे डी सही जाएगा, एसए नोड से ये प्रारंभ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लिम्फ को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। लिम्फ वाहिनी, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ नलिका या फिर लिम्फ नोड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ को फिल्टर करने का काम लिम्फ नोड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कार्डियल आउटपुट निकालने का कौन सा सूत्र होता है। तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, ये स्टोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, यानी कि स्टोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने हार्ट रेट से, तो आपका कार्डियल आउटपुट निकल आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, जब आर्टियल कंट्रैक्शन 300 प्रति मिनट से अधिक हो जाता है तो यह अवस्था क्या कहलाता है। फ्लोटर, ब्लॉक, ट्राइकार्डिया या फिर फेब्रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, इसको क्या कहते हैं, फ्लैटर कहते हैं। ठीक है, फ्लोटर। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अनियंत्रित रक्त प्रवाह से उत्पन्न आवाज़ क्या कहलाती है। लब डब, मरमर, पहला साउंड, तीसरा साउंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, इसको क्या कहते हैं, मरमर की आवाज़ जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मरमर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हृदय संकुंचन का दौरान क्या होता है। हृदय संकुंचन के दौरान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपके निलय संकुंचन, अलिंद रिलैक्सेशन, निलय भरना, अलिंद भराव। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही जाएगा, निलय का संकुचन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा कार्य स्प्लीन का नहीं है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट निर्माण, फिल्टर करना, लिम्फोसाइट संग्रहण, भक्षण करना। तो जो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, टी लिम्फोसाइट का निर्माण स्प्लीन नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे, पैरों को ब्लड सप्लाई किस आर्टरी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपके दिए हैं वो है आंतरिक कार्डियक, ठीक है, कार्डिक, आंतरिक इलियक, बाहरी कार्डिक या फिर बाहरी इलियक। तो जो ऑप्शन नंबर आपके सही जाएंगे, डी सही जाएंगे, यानी कि आपका जो बाहरी इलियक होता है इसके द्वारा आपको पैर तक ब्लड को सप्लाई किया जाता है आर्टरी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। सर्किल ऑफ वेलिस में कौन सी आर्टरी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ ऑप्शन हैं, एंटेरियर सेरेब्रल, ऑक्सीपिटल, ठीक है, इंटरनल कॉर्डिक्ट या फिर बेसिलर। तो जो आपके सही आंसर जाएंगे वो यहाँ पे बी सही जाएंगे, यानी कि ऑक्सीपिटल। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर का। ये कह रहा है कि एबी नोड कहाँ स्थित होता है। निलयों की दीवारों में, निलय के सेप्टम की दीवारों में, आर्टियल सेप्टम की दीवारों में, अलनिलय सेप्टम की दीवारों में। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर जाएगा वो आर्टियल सेप्टम की दीवारों में, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, एबी नोड आपके आर्टियल सेप्टम की दीवार पे स्थित होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वैक्सो में पल्मोनरी धमनी तथा शिराओं की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें डायरेक्ट आंसर की तो ये आपकी 2 से 4 होती है, यानी कि 2 तथा 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा, 2 से 4। ठीक है, यानी कि वैक्स में पल्मोनरी धमनी और शिरा की संख्या 2 और 4 होती है। ठीक है, यानी कि धमनी आपका क्या होगा, 2 होगा और शिरा आपका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, CO2 की किस अवस्था में रक्त द्वारा सर्कुलेशन नहीं किया जाता है। जल में घुलनशील अवस्था, आरबीसी के साथ जुड़ाव, एचबी के साथ जुड़ाव पर, सोडियम के साथ जुड़ाव पर। तो यहाँ पे नहीं पूछा है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है तो आपका आरबीसी के साथ जुड़ाव पर नहीं किया जाता है। ठीक है, CO2 किस अवस्था को रक्त द्वारा सर्कुलेशन नहीं किया जाता है, तो आरबीसी के साथ जुड़ा है, और इनकी इतने के साथ याद जा सकता है लेकिन केवल आरबीसी के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, किस स्थिति में वैसोडिलेशन नहीं होता है। तो जो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, व्यायाम के दौरान, नाइट्रिक ऑक्साइड के कम स्तर पर, उत्तकों के चोट लगने पर, उत्तकों में O2 की कमी पर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के कम स्तर पर। ठीक है, तो नहीं होता, यानी कि वैसोडिलेशन और समय होता है, केवल नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर कम होने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। शिराओं में 2 तथा धमनियों में 3 परत होती हैं। धमनियों की दीवार शिराओं से मोटी होती हैं। शिराओं में बीपी कम होता है। शिराओं में वाल्व पाया जाता है।
तो जो गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे ए नंबर का है, सिराओं में 2 तथा धमनियों में 3 परत पाई जाना। ये ऑप्शन जो आपका क्या कह रहा है कि एकदम से गलत है, ठीक है। और जितने भी ऑप्शन हैं ये सही हैं, यानी कि इनकी दीवारें, धमनी की दीवारें सिराओं से मोटी होती हैं, क्योंकि धमनी जो होता है इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सिराओं में बीपी कम होता है, ये भी सही है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है धमनी में तो बीपी भी ज़्यादा होगा आपके धमनी में, ठीक है। और सिराओं में क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये भी बात सही है, सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि सिरा के द्वारा क्या होता है, ब्लड ऊपर से नीचे से क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इन केस में जब ब्लड मान लीजिए ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये नीचे की तरफ दबाव डालेगा ना, तो इन केस में आपके वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण इंड आर्टरीज का है, ठीक है। तो जो ऑप्शंस आपके दिए हैं, फीमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और सर्किल ऑफ वेली की शाखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह फीमोरल आर्टरी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, गॉलब्लैडर सेल किस प्रकार की ग्रंथि में होती हैं, ठीक है, या फिर गॉलब्लैडर सेल किस प्रकार की ग्रंथ होती हैं, ठीक है। तो गॉलब्लैडर सेल आपकी किस प्रकार की ग्रंथ है, वो एक कोष की ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, संक्रमण के किस ऊतक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके सही जाएंगे वो यहाँ पे जाएंगे ए नंबर, रेटिकुलर में, ठीक है। संक्रमण के जो आपके रेटिकुलर होते हैं, ऊतक होते हैं, इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर जो 53 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एपोक्रेनिक ग्रंथ का उदाहरण है, ठीक है। तो एपोक्राइन ग्रंथ जो होते हैं इसके उदाहरण कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका आंसर आप खुद करिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आप ये लेक्चर पूरा देखे या नहीं। तो अग्नाशय, ठीक है, मेमरी, तेलिए या फिर सेबेसियस, ठीक है। तो सेबेसियस होगा या फिर तेलिए होगा या फिर मेमरी होगा या फिर अग्नाशय होगा, इसका आप सही उत्तर बताइएगा और कमेंट करिएगा। इसका हम आंसर अगर आपको गलत बताइएगा तो उसको हम सही करके आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप फिर से कह रहे हैं कि अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, पूरा लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो इसको देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कब आ जाए कुछ पता नहीं है। जैसे आपका UPNHM का लैब टेक्नीशियन STS STRL का हुआ, वैसे हाल इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे होंगे और पेपर हमारे सर पे रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए और आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आपको और बेहतरीन लेक्चर दे सकें। और जो भी फ्रेंड्स हमारे लैब टेक्नीशियन की कोर्स कर रहे हैं और उनको नोट्स नहीं मिल पा रहा है, उनको सही से लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, इन केस में इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये भेज दीजिए, क्योंकि उनकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।